साथियों प्रणाम नमस्कार। मैं सूरज सिंह वीडियो देखने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक अपील करने के लिए यहाँ आया हूं। भारतवर्ष में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हम लोग दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, बजरंगबली जी की जयंती मनाते हैं। इसी तरह से मुस्लिम भाई लोग ईद बकरीद मनाते हैं, हमारे सिख भाई लोग गुरु नानक जी की जयंती मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, क्रिश्चियन भाई लोग, हमारे ईसाई भाई लोग, सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं। हम सब मिलकर मनाते हैं। ऐसे ही भारतवर्ष में लोकतंत्र का त्यौहार है चुनाव। चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, आप सब जानते हैं। तमाम सरकारें आज भी और आज से पहले वाली भी सब अपील करती हैं कि चुनाव में अधिक से अधिक सहभागिता करिए। मैं इसीलिए आपसे अपील करने आया हूँ कि जो SIR भराया जा रहा है, और निश्चित रूप से SIR भरना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे वजूद की भी लड़ाई है। अगर हम SIR नहीं भरेंगे तो हम अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे, और जो मत नहीं देगा वो अपनी अच्छी सरकार नहीं चुन पाएगा। तो SIR भरना बहुत ज़रूरी है। जो BLO काम कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो BLO बहुत सारे जो काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है अभी समझने में, उनको मैं चाहता हूं कि आप कार्यशाला जो हो रही है या नहीं हो रही है अपने अधिकारियों से संपर्क करिए। लेकिन जो हमारे पार्टी से BLA-2 अपॉइंट किए गए हैं उन सब से मैं अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी जो जिम्मेदारियाँ हम लोगों ने दी है अपनी कार्यशाला में, आपको सिखाया है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप सब जो वोटर्स SIR नहीं भर पाए हैं उनके घर घर जाकर अपना भी उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करिए और उनसे SIR फॉर्म भरवाइए। SIR फॉर्म भरना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कुछ दस्तावेज जो हमने आपको पंपलेट आप पास पहुँचेगा उसमें लिखा हुआ है। 2003 की वोटर लिस्ट से लेकर तमाम सारे ऐसे कागजात हैं जो अगर आप पास कोई भी उपलब्ध हैं तो आप वो निश्चित रूप से SIR भरने में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं कि घर का अगर सारे मेंबर्स बाहर हैं, एक मेंबर भी है तो वो भी SIR फॉर्म सबका भर सकता है। ऐसा नहीं कि जिसको भरना है, आपको शायद हो सकता है कहा जाए कि वो नहीं है तो उनको बुलाओ। ऐसा नहीं है। परिवार का मुखिया अगर कोई है या घर का कोई सदस्य है तो SIR फॉर्म भर के उसको दस्तखत करके जमा कर सकता है। हमारे आपकी लड़ाई इस बात की नहीं है कि हम SIR फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। हमारी आपकी लड़ाई इस बात की है कि हमको एक अच्छी सरकार चुननी है। अच्छी सरकार चुनने के लिए निश्चित रूप से जब तक आप SIR नहीं भरेंगे, SIR फॉर्म नहीं भरेंगे, तब तक आप अच्छी सरकार नहीं चुन पाते हैं। हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि SIR फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। हमारे BLO-2 और सारे कार्यकर्ता, हम अपील करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या आम जनमानस से जो समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शुभचिंतक, आप सब मिलकर SIR फॉर्म भरवाइए। और जब हम SIR फॉर्म भर लेंगे तभी हम एक अच्छी सरकार चुन पाएंगे जो गोंडा के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के लिए काम करेगी। हम लोगों ने अपने समय में 2012-17 की सरकार में यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस देने का काम किया, UP डायल 100 की गाड़ियाँ देने का काम किया, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 देने का काम किया, तमाम हम लोगों ने अस्पताल बनाने का काम किया, तमाम सड़कें बनाने का काम किया, पुल बनाया, लैपटॉप बांटा, लोहिया आवास दिया, जनरेशन मिश्रा ग्राम योजना दी। बहुत सारे काम हम लोगों ने करके दिखाए हैं। तमाम लोग आज के लाभार्थी भी हैं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ आप सब SIR फॉर्म भरिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। और इन सब बातों को लेकर आपके सामने कोई समस्या आएगी तो हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर आपसे संपर्क करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाज। आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो यह है कि आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपके माता पिता का या बाबा दादी का यानी पूर्वज का नाम होना जरूरी है। दूसरा विकल्प जो है वो जन्म प्रमाण पत्र है। तीसरा पासपोर्ट है। चौथा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट होना चाहिए आपका। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट, अगर पेंशन आपको मिलती है तो उसका पेमेंट का ऑर्डर चाहिए। सरकारी या स्थानीय निकाय बैंक का कोई कागज़ हो, पोस्ट ऑफिस का कोई कागज़ हो, या LIC द्वारा जारी सर्टिफिकेट हो जिसमें आपका नाम और एड्रेस लिखा हो। उसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट 1 का प्रमाण पत्र बनता है, जाति प्रमाण पत्र, NRC, राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर, परिवार रजिस्टर की नकल, और ज़मीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। अगर कोई आपके पास बैनामा है आपके नाम से, एड्रेस के नाम पे, तो वो चाहिए। ये सारे विकल्प उसमें मान्य हैं। आप इसको भी इकट्ठा कर लीजिए, जो भी एक मिले, नहीं तो आपके 2003 में अगर नाम है तो आपका नाम हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में मैं आपका स्वागत करता हूं गोंडा जिले से। गोंडा लोकसभा में चुनाव होने जा रहे हैं। पंडित सिंह, विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह सपा के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। कई बार MLA रह चुके हैं गोंडा विधानसभा सीट से। हम उनसे बातचीत करने आए हैं, देखते हैं उन पर बातचीत करके हमें क्या फ़लसफ़ा निकलता है इस बातचीत का कि राजनीतिक धार गोंडा की किधर जा रही है, लोग किधर जा रहे हैं और राजनीति किधर जा रही है। सबसे पहले तो बात करने के लिए शुक्रिया हम सबसे। आपके बारे में ये कहा जाता है कि पंडित सिंह को गुस्सा बहुत आता है, इसके पीछे क्या कारण है? गुस्सा है ही नहीं, गुस्सा है नहीं।
ये लोग कहते क्यों हैं पंडित सिंह को गुस्सा? देखिए, ये जनपद हमारा सामंतवादी जनपद है। यहाँ गरीबों पर जुल्म अत्याचार होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इस नाते जब कोई गरीबों पर जुल्म अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ हमको तीखा बोलना पड़ता है। इस नाते उसको गुस्सा समझो चाहे सही बात समझो। इस वजह से आपको कहा जाता है कि गुस्सा आता है। अच्छा, आपके नाम के आगे बाहुबली भी लिखा जाता है, कई जगह अखबारों में, खबरों में, बातचीत में लिखा जाता है बाहुबली। देखिए, उसके पीछे क्या कर रहा है? हम बाहुबली नहीं हैं और जो है हम जनता के लिए लड़ते हैं। इस नाते लोग जो है चाहे जो नाम लगा दें। एक हमारे विरोधियों ने नारा दे दिया, खाता ना भई जो पंडित सिंह कहें वो सही, जबकि हमने नारा दिया था खाता ना भई जो जनता का है वो सही। अच्छा, लोग इसका लेकिन उल्टा बताते हैं, बता देते हैं कि पंडित सिंह का दिया हुआ नारा है कि ना खाता ना भाई, जो पंडित सिंह कहें वो सही। हमने कहा था जनता जो कहे वो सही। अच्छा, लेकिन अब हमारे विरोधी उसमें कह दिए पंडित सिंह जो कहे वो सही। आप मानते हैं क्या नहीं कि नहीं इस नारे को? हैं? आप मानते हैं कि नहीं इस नारे को? न, हम मानते हैं जनता जो कहे, सरलता से सुलभता से जनता का काम हो जाए वही सही है। अच्छा, आपसे कुछ लोग डरते भी हैं, ऐसा क्यों है? हमसे जनता नहीं डरती है, हमसे बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग डरते हैं, गुंडा बदमाश डरते हैं, गुंडा बदमाश डरते हैं। हाँ, और संजोग से हमारे कुंडली में लिखा रहता है कहीं ना कहीं गुंडे आकर हमसे लड़ जाते हैं। हाँ। अच्छा, आप गोंडा से एमएलए रहे हो लंबे समय तक, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी भी रहे। फिर भी गोंडा में जैसे हम लोग घूम टहल रहे हैं, लोगों से बतिया रहे हैं, तो लोग ये क्यों कह रहे हैं गोंडा में अभी भी विकास नहीं पहुंचा है, गोंडा में अभी भी काम होना बचा है? गोंडा के लोगों को विकास के लिए जो है उनको दिखा होगा। ये 5 साल की जब समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार थी तो वहाँ 56 बड़े पुल, टेढ़ी नदी, कुआनो नदी और घाघरा नदी, सरजू नदी पर बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया गोंडा में, पक्का पुल। और जो है 4 लेन जरवल से गोंडा 450 करोड़, गोंडा से बलरामपुर 158 करोड़, और नवाबगंज से करनेलगंज की सड़क परसपुर होते हुए इस पर 144 करोड़, और उसके बाद गोंडा से जो है चंदवतपुर घाट होते हुए करनेलगंज की सड़क पर 46 करोड़, और उसके बाद जो है गोंडा से मनकापुर बभनान मार्ग बनाने का काम किया, गौरा चौकी से सदुल्ला नगर का मार्ग बनाने का काम किया। तो जितना, और 4 चीनी मिल अगर लगी हैं गोंडा में तो उसका श्रेय सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव को है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं भी एक ईंटा नहीं रखा गया। अभी 300 बेड का है सामने हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, और 150 बेड का हॉस्पिटल जो है बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, सारी सड़कों पर सीसी रोड सब बनाने का काम, शहर में 24 घंटा बिजली देने का काम, 432 ट्रांसफार्मर गोंडा शहर में बदले गए 5 साल की सरकार में। तो काम तो यहाँ कोई बचा ही नहीं। एक काम बचा है मेडिकल कॉलेज, और जिस दिन हमारी सरकार आएगी उसी दिन न्यू मेडिकल कॉलेज की पड़ जाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में आपने बातचीत शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने 3 साल पहले आपको और एसपी यादव को तलब किया था, बुलाया था, जवाब मांगा था आपसे, क्या करना था, क्या रीज़न था वो? कहाँ तलब किया था? आपको सीएमओ से कुछ मारपीट का मामला था, कुछ था वो ऐसा मामला? देखिए, सीएमओ से कोई मामला नहीं था। सीएमओ ने कहीं दरखास्त दिया, कहीं रिपोर्ट लिखाई, इस सब हवा हवाई। जो सीएमओ है ना कहीं दरखास्त लिखाई ना कहीं बयान दिया, इस सब हमारे विरोधियों की साजिश थी। ये सही है कि उसने जो है संविदा पर भर्ती होनी थी, हमारे गोंडा जिले के लोगों की भर्ती नहीं की गई, उसमें आजमगढ़, देवरिया, फला जिले के लोगों को भर्ती की गई। तो इसी पर हमारा विवाद हुआ था कि जो भर्ती उसमें से 70% भर्ती गोंडा जिले लोगों को होनी चाहिए। तो उसी पर हमने कहा ये कैंसिल हो, और जांच हुई, भर्ती कैंसिल हुई। दोबारा जब भर्ती हुई तो करीब 90% लोग गोंडा के हुए। तो हमारी लड़ाई गोंडा की है। अच्छा, लेकिन ये क्यों कहते हैं सीएमओ साहब आपके डर से भागे थे यहाँ छोड़ के? आगे देखिए, जो बेईमान होता है और जब जहाँ जो है उसके पूछताछ शुरू होती तो भाग जाता है। तो वो बेईमान थे, उस समय के डीएम महा बेईमान थे, तो इस नाते भगे सब जिला छोड़कर। रोशन जैकब डीएम थे यहाँ पे, उनसे भी आपसे? रोशन जैकब जैसे महिला हैं, महिला को समझाना बहुत कठिन काम होता है। अच्छा, तो रोशन जैकब साहब तो अच्छा काम करती थी, जैसे गरीबों को न्याय दिलाने का काम वो करती थी, लेकिन अब वो जिद कर जाती थी कि ठेला कोई गरीब रोड पर नहीं लगावे, जो है दुकान गुमटी नहीं तूर लगावे, अब उसको उजाड़ने लगे। जब गरीब उजाड़ा जाता था तो हम लड़ाई लड़ते थे कि हम नहीं उजाड़ने देंगे। अगर उजाड़ना है तो पहले जो कब्जा कर दिए हैं बड़े लोग उनको उजाड़ो।
अब उनकी शुरुआत गरीबों से होती थी, यही हमारी उनकी लड़ाई थी, बाकी कोई लड़ाई नहीं। ये समाजवादी गुंडा, ये समाजवादी। अच्छा, कैसरगंज से बात उठ रही है, तो आप ये कहा जा रहा था कि आप कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के सामने खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बसपा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। आखिर में आके आपको गोंडा पे सेटल किया गया, पार्टी ने सेटल किया कि आप समाजवादी पार्टी से यहाँ लड़ेंगे। क्या बृजभूषण शरण सिंह से कोई दोस्ती या कोई बातचीत ऐसा कुछ है क्या? बृजभूषण शरण सिंह से हमारी दोस्ती है नहीं। हमारी ये सीट चली गई बसपा कोटे में, तो बसपा कोटे में जाने के बाद हमने प्रयास किया 2-3 महीना कि मिल जाए हमको वापस, लेकिन सीट नहीं मिलने के कारण फिर हमको गोंडा मिला। इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि गोंडा से उन्होंने हमको लड़ाया। आपकी बहू ने जिला पंचायत सदस्यता से क्यों इस्तीफा दिया था? अब देखिए, ऐसा है, जिला उला पंचायत ये सब सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। इसमें जो है जब सरकार बदली तो लोग सदस्यों को दबाए, तो जो है हमारे नाते किसी सदस्य के ऊपर मुकदमा लिख जाए, कोई हमारा खास आदमी परेशान हो और ये गिना चुना वोट होता है, तो जो है हमने छोड़ दिया, इस्तीफा दिला दिया। हम अपने लोगों को परेशान नहीं किए कराए। अच्छा, चलिए आखिरी चलते चलते सवाल, आपकी पार्टी के समाजवादी पार्टी एक नेता है, बड़ा इस समय खबर में है, नाम है आजम खान, है ना, बयान दे रहे हैं, रामपुर से चुनाव लड़े, बयान दे रहे हैं दुनिया भर का। उनके बेटे भी जो हैं अब्दुल्ला आजम खान, उनके भी बयान बड़ा मीडिया में चल रहे हैं। आजम खान के रिमार्क्स को बैक करते हुए, कि उसका सपोर्ट करते हुए एक छोटा सा वीडियो आपका आया है यूट्यूब पे, कहीं दिख रहा है कि आपने कहा है कि कुछ गलत नहीं है ऐसे बयानों में, ऐसा कुछ कहा है आपने। देखिए, क्या है सच्चाई? ये वीडियो जो चला, जिसके बारे में लोगों ने हमसे सवाल किया कि आजम खान साहब ने ये कहा है, तो हमने कहा आजम खान साहब उनको 3 बार MP बनाए, तो उनके बारे में वो बेहतर जानते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए, हमसे क्या लेना देना। अच्छा, और जो है वो कोई सामान्य महिला नहीं है। आप अपने पार्टी के नेता के बारे में क्या सोचते हैं? आजम खान हमारे पार्टी के नेता सब बहुत अच्छे हैं, हाँ, और समाजवादी पार्टी लड़ने वाली पार्टी है, घर में बैठकर ये पाउडर क्रीम लगाने वाली पार्टी नहीं है। तो जो है पाउडर क्रीम नहीं लगाते हैं समाजवादी। ये जब सत्ता में रहते हैं तो जनता की सेवा करते हैं, तरह तरह की स्कीम निकालते हैं, तरह तरह जो जनता को लाभ हो उसको पहुंचाते हैं। और सत्ता से बाहर रहते हैं तो जहां भी कोई जनता के खिलाफ आवाज़ आएगी और जनता के खिलाफ काम होगा तो वहां हम सड़क पर घेराव भी करेंगे, थाना भी घेरेंगे, सबको घेरेंगे। आखिरी सवाल पिछला हो सकता था, लेकिन आपने एक बात बोल दी तो मन कर रहा है पूछ लूँ, कौन सी पार्टी पाउडर क्रीम वाली पार्टी है? पाउडर क्रीम वाली पार्टी, देखिए पाउडर क्रीम वाली पार्टी बोलने से मतलब क्या है? पार्टी पाउडर क्रीम, जैसे हमारे यहाँ जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, 5 साल में जीतने के बाद कहीं गए नहीं कोई, कीर्तिवर्धन सिंह, और जो है कहीं जाते भी हैं तो किसी से मिलते नहीं हैं, कोई उनको टेलीफोन नहीं कर सकता है, टेलीफोन स्विच ऑफ मिलेगा, वो गरीब से मिलते नहीं हैं, जीत कर चले जाते हैं, 5 साल तक दूसरे दल में जाने के फिराक में रहते हैं और दिन भर एक कमरे में पाउडर क्रीम लगाकर सोते हैं। और भाजपा का नारा है कि मीटिंग, भोजन, विश्राम और करना नहीं कोई काम। युवा के दिल के अरमान, पंडित सिंह है गोंडा के शान, गोंडा के शान, गोंडा के शान। युवा के दिल के अरमान, पंडित सिंह है गोंडा के शान, गोंडा के शान, गोंडा के शान। जनता के करे सेवा औरी करे सम्मान, युवा के दिल के अरमान, पंडित सिंह है गोंडा के शान, गोंडा के शान, गोंडा के शान। युवा के दिल के अरमान, पंडित सिंह है गोंडा के शान। घरे घरे है बाटे पंडित सिंह के चर्चा, अब किसान सदी के भरी
पर घरे